लोकल पीपल्स के लिए या फीमेल्स के लिए उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आपने पहले बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने नारा दिया था। इसके आगे 2 लाइन मैं बस एक ऐड करना चाहूँगी। सब तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज के डेट में होना चाहिए बेटों को समझाओ, ना समझे तो 2 थप्पड़ लगाओ। अगर उसको इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, अगर उस गुनहगार को, उस दोषी को सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले, किसी की जरूरत ही नहीं होगी कि वो दोबारा ये काम करे। किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो दोबारा, कोई भी इंसान इससे सबक लेगा। अगर एक के साथ अगर कड़ी कार्रवाई होती है तो दूसरा उसे सबक लेगा और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। गाड़ी खुद से गाड़ी से भी जाऊंगी ना तो पीछे से कोई रोक देते हैं, मतलब कि कहाँ जा रही है, हम क्या बोलते हैं, जैसे कि 4 चक्का होता है ना, तो उसी में यहाँ बैठो, हम आगे में आके बस, मतलब जब आप निकलती हैं तो छिया जाता है। हाँ, इसी के लिए थोड़ा डर लगता है। सुरक्षा ऐसा कानून बनाया जाए कि हम लोग कहीं भी जाए, मतलब कि मदद मांगे तो तुरंत कॉल आए। जैसे कि कुछ नेता होते हैं ना, कॉल में मतलब कि उन लोग को सुरक्षा मिलता है, तो हम लोग अकेले निकलेंगे तो हम लोग को तो कुछ तो सुरक्षा के लिए कुछ कॉल भी करेंगे तो रिसीव नहीं होता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन भी जाएंगे तो वहाँ भी मतलब अकेले होंगे उस टाइम में, तो उस टाइम में भी कुछ हेल्प नहीं मिलता है। और मेरे से बड़े और मेरे से छोटे लोगों को भी कम से कम उन लोगों में इतनी सिंसियरिटी होना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी लड़की को देखकर इतना सा, कम से कम भाई जैसा ना सही, कम से कम एक दोस्त जैसा सोचना चाहिए, ताकि कल के डेट में कोई भी लड़कियां कहीं भी जाए, किसी की भी बहन में, वो कम से कम सेफ फील कर सके। ये निर्भया केस दिल्ली में 1 हफ्ता के अंदर सारा का सारा एविडेंस आ गया गवर्नमेंट के पास या फिर कोर्ट के पास, फिर भी 12-13 साल लग गया उनको सजा देने में। तो ये तो हमारे जुडिशियल सिस्टम तो बहुत कमज़ोर है। हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बस यही बोलेंगे कि एक बार सेफ्टी को अपने हाथ में लेकर ग्राउंड रियलिटी पे जाके उस पर काम करे, उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ बनाए, और जो भी अगर वो गिल्टी मिल गया वो पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो जुवेनाइल भी क्यों ना हो, 16-17 साल का भी क्यों ना हो, उसको भी एक एडल्ट जैसा ही सजा मिलना चाहिए। जो भी सिस्टम है वो तो पूरे देश के अंदर लागू होता है। सबसे पहली बात है, लड़के ये गलत काम करते क्यों हैं? हम अगर कंप्लेन कर दे तो वो वहाँ जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से या किसी से भी अपील करें या प्रोटेस्ट लेकर के निकल जाए, वो 2 दिन के बाद प्रोटेस्ट शांत हो जाता है, लोग भी भूल जाते हैं। ऐसा कोई कैंपेन लाना पड़ेगा जिसमें लड़कियां सेफ फील कर सके बताने में। जब तक वो बताएंगी नहीं, वो चीज़ खुल के बाहर आएगा नहीं और उस पर अंकुश लग नहीं पाएगा। तो हर तरह से ये है, और सत्ता का बात रहे तो चांस दे के देखना पड़ेगा, ऐसे तो कह नहीं सकते। एक ऐसे कोई पॉलिटिशियन की ज़रूरत है जो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सके। ना झारखंड राज्य में दुष्कर्म होना, रेप होना या बोले, एक तरीके से संस्कृति बोलने या रीति रिवाज बोलने बन चुका है, क्योंकि यहाँ हर दिन यहाँ की लड़कियों के साथ, माँ बहन बेटी जो बोल लीजिए, महिलाओं के साथ हर दिन एक दुष्कर्म का घटना होते ही रहता है, हर दिन होता है, आए दिन होते ही रहता है। और इस पे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, कोई कंट्रोल, कोई अंकुश एक तरीके से कुछ नहीं लगा रहे हैं। एक दूसरी तरफ वो मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेगा। तो अगर बात करें यहाँ की महिलाओं की, लड़कियों का, उसकी सुरक्षा के लिए कोई योजना बोल लीजिए या फिर कोई कानून बोल लीजिए, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बात करते हैं कि हम अपने झारखंड की बेटियों का सोचते हैं, बेटियों के बारे में सोचते हैं, वो आगे बढ़े, पढ़ाई करे। और बात एक तरीके से भारत जो पीएम हुए, पीएम मोदी, जो 2015 में एक लाइन थी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लाइन सुनने में जितना ही अच्छा है, क्या ये सही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी अगर बच ही नहीं सकती है तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? अगर इस तर्ज पे भी हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुए, इस पे भी अगर वो ध्यान रखते, इस पे ध्यान देते, अपने झारखंड की बेटियों के लिए कुछ अगर कर पाते हैं, तो यहाँ की बेटियां सुरक्षित रहती। जगन्नाथपुर का जो रथ मेला था, जिसमें एक लड़की के साथ बहुत ही बदतर तरीके से उसका दुष्कर्म हुआ है। इस हालत में वो लड़की थी कि वो बोल नहीं सकती थी। वो एक मामला था, ऐसे हर दिन मामला ऐसे आते ही रहते हैं। बोल तो रहे, ये एक तरीके से ये रीति बन चुकी है हमारे झारखंड राज्य की, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने के हैं, तो शायद उस टाइम वो शायद बात कर सकते हैं कि अपनी बेटियों के लिए कुछ करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे रांची के DSPMU कॉलेज में हूँ, और यहाँ पे हमारे साथ
स्टूडेंट हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, बॉयज स्टूडेंट्स भी हैं। हम बॉयज से ही बात करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपनी लड़कियों को देंगे। वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अब ये झारखंड राज्य में, क्योंकि यहाँ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही। फिलहाल हम उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे और समझेंगे कि क्या बोलेंगे वो अपनी सुरक्षा को लेकर और अपने मुख्यमंत्री को। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सर्जना राठौर है और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ एंड मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि यहाँ जो झारखंड में हर दिन जो दुष्कर्म बोल ली, रेप वर्ड जो इंग्लिश वर्ड हुआ, दुष्कर्म हिंदी हुआ, तो ये जो मामला है हर दिन हो रहा है, कोई ना कोई लड़कियों के साथ हो ही रहा है, तो इस पे आप क्या बोलिएगा? आप पहले तो आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैम, जो ये जितने भी न्यूज़ आते हैं हर रोज़ हम देखते हैं किसी के साथ छेड़खानी, रेप, किडनैपिंग ये होते आ रहा है और ये एक्चुअली में टेरिफाइंग है। हम लोग भी देख के थोड़ा तो सोचते हैं, डर जाते हैं। मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, इतनी हूँ कि मैं खुद को संभाल सकूँ, तो मुझे डर नहीं लगता है। पर मेरी बहन है छोटी, वो स्कूल जाती है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है मेरे कंपैरिजन में, तो मुझे उसके लिए भी डर लगता है। आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और टेरिफाइंग है ये सब न्यूज़ को देखते हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए, उनका जैसे कि बात करें, वो कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए हैं और तुरंत से वो मुख्यमंत्री का गद्दी जो बोलते हैं उस पर बैठ चुके हैं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ झारखंड की बेटियों के लिए कुछ कर रहे हैं? नो मैम, अभी जो सत्ता है वो सिर्फ कुर्सी की हो गई है। बाकी लोकल पीपल्स के लिए या फीमेल्स के लिए उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आपने पहले बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने नारा दिया था। इसके आगे 2 लाइन मैं बस एक ऐड करना चाहूँगी। सब तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज के डेट में होना चाहिए बेटों को समझाओ, ना समझे तो 2 थप्पड़ लगाओ। शुरुआत घर से ही होती है। अगर घर में एक लड़का एक लड़की है, कहीं बाहर जा रहे हैं, लड़का अगर उसकी गर्लफ्रेंड है, आज के डेट में बहुत नॉर्मल हो गया, माँ बाप बोलते हैं ओ अच्छा चलो लड़की पटाया। लड़की को कोई बोल नहीं सकती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, बोलेगा छेड़खानी कर रहा है, लड़का गलत है। अगर आप अपने बेटों को सपोर्ट कर रहे हो तो एक तरह से उन लोग को भी रोकना चाहिए कि नहीं तुम नहीं कर सकते, किसी लड़की को ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते। बात शुरू वहीं से होती है, वो मना करेगी नो मीन्स नो, लेकिन हम लोग वो नज़रअंदाज कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और जो चीज़ अंदर ही अंदर बढ़ के शायद वो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बिकॉज सबका साइकोलॉजिकल अलग व्यू पॉइंट है हर चीज़ को लेके। सो शुरुआत तो घर से करना पड़ेगा और ऑब्वियसली लोकली जो प्रशासन है उनको मेन ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए हर किसी के लिए। अब सज़ा देने में ही इतने साल लग जाते हैं और जो है रेपिस्ट वगैरह बाहर आके वो वापस वही काम कर रहे हैं, बेल पे बाहर आ जाते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि सरकार में कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, अभी यहाँ गठबंधन की सरकार है, अगर क्या लगता है भाजपा भी अगर आ जाएगी तो लगता है कि इस पे कंट्रोल होगा? मैम, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसे अज्यूम कर नहीं सकते हैं। फिलहाल तो सब सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ बहुत सारे वादे करके जाते हैं। पहले भाजपा का सरकार रहा था, लेकिन रघुवर दास जो रहे थे, उनके कार्यकाल में भी दुष्कर्म की घटनाएं, ऐसा नहीं बोलेंगे कम हुआ है, उनके कार्यकाल में भी घटनाएं हुई है। यस मैम, ये दुष्कर्म तो हर बार हमेशा होता है। कुछ दब जाती हैं, कुछ बातें कुछ उभर के आ जाती हैं। जैसे अभी टूरिस्ट के साथ हुआ था, जो स्पेनिश टूरिस्ट के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आया, हर जगह वो चर्चा में था। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, वो बोल भी नहीं पाती हैं घर में, वो चुप हो जाती हैं। कुछ मतलब ऐसा कोई कैंपेन लाना पड़ेगा जिसमें लड़कियां सेफ फील कर सके बताने में। जब तक वो बताएंगी नहीं, वो चीज़ खुल के बाहर आएगा नहीं और उस पर अंकुश लग नहीं पाएगा। तो हर तरह से ये है, और सत्ता का बात रहे तो चांस दे के देखना पड़ेगा, ऐसे तो कह नहीं सकते। एक ऐसे कोई पॉलिटिशियन की ज़रूरत है जो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सके, ना कि जिससे सत्ता का लोभ हो। आपके अगर बात करें, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री को अपनी ओर से क्या करना चाहिए झारखंड की बेटियों के लिए? मैम, अपनी ओर से तो सबसे पहले अवेयरनेस, सबसे पहला अवेयरनेस है। जब तक अवेयरनेस आएगा नहीं, कोई लॉ उस पर बनेगा नहीं। उसके बाद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होनी चाहिए ऑब्वियसली, और प्रशासन को पूरा अधिकार देना चाहिए कि अगर ऐसा आप देखते हो तो सिर्फ उसी टाइम मतलब उस पर एक्शन हो और उसे हिरासत में लिया जाए जो कर रहा है, अगर वो नज़र में आ जाता है। ये नहीं कि आए लॉयर को लेके और निकल गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नॉन अवेलेबल होना चाहिए। आप बताइएगा कि आप पहले अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम हदसा हेम्ब्रम है और मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि मैं कह सकती आप पहले हमको ये बताइएगा, घर से बाहर किस टाइम निकलती हैं? रात में निकल पाती हैं या नहीं? नहीं, जैसे कि क्यों नहीं निकलती हैं रात में? क्योंकि मन में एक डर लगता है। जैसे कि निकल पाते हैं लेकिन घर से कॉल आता है कि अगर तुम आ जाओ घर, लेकिन निकल नहीं पाते। अंदर से कुछ अजब डर लगता है। जैसे कि मैं खुद से गाड़ी से भी जाऊंगी ना तो पीछे से कोई रोक देते हैं, मतलब कि कहाँ जा रही है, हम क्या बोलते हैं, जैसे कि 4 चक्का होता है ना, तो उसी में यहाँ बैठो, हम आगे में आके बस। मतलब जब आप निकलती हैं तो छेड़ा जाता है? हाँ, इसी के लिए थोड़ा डर लगता है। तो मतलब कि बेसिकली आप लोग जब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? सुरक्षित महसूस तो नहीं कर पाते, शाम के टाइम तो और नहीं। दिन भर में मतलब कि दिन में भी डर लगता है कुछ, इसलिए उतना घूम भी नहीं पाते हैं। जैसे बॉयज जब पूरा रात भी घूम सकते हैं, लेकिन हम लोग को उतना अलाउड नहीं है। क्या लगता है, मतलब ये सही है कि लड़के दिन हमेशा घूम सकते हैं लेकिन एक लड़कियां नहीं घूम सकती है? नहीं, ये तो सही नहीं है। तो यहाँ जो हमारे जो मुख्यमंत्री हुए, आप उनसे मांग कीजिएगा, आप अपनी सुरक्षा को लेकर उनको क्या बोलिएगा? सुरक्षा ऐसा कानून बनाया जाए कि हम लोग कहीं भी जाए, मतलब कि मदद मांगे तो तुरंत कॉल आए। जैसे कि कुछ नेता होते हैं ना, कॉल में मतलब कि उन लोग को सुरक्षा मिलता है, तो हम लोग अकेले निकलेंगे तो हम लोग को तो कुछ तो सुरक्षा के लिए कुछ कॉल भी करेंगे तो रिसीव नहीं होता है, क्योंकि स्टेशन बोलते हैं, पुलिस स्टेशन भी जाएंगे तो वहाँ भी मतलब अकेले होंगे उस टाइम में, तो उस टाइम में भी कुछ हेल्प नहीं मिलता है। यहाँ जो राज्य में हर दिन जो रेप का जो मामला है वो होते रहता है, तो एक लड़की आप हैं, एक लड़की होके इस मामले पे आप क्या बोलिएगा? खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैम, झारखंड में जो यहाँ इतना सारा रेप हो, उसकी वजह से हम लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार को होता है कि उसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। हम लोग को ये रात में या फिर कभी भी होता है कि ये डर लगता है निकलने में, तो फिर उसके लिए जगह जगह पे सरकार ये पुलिस का गश्ती लगाना चाहिए हम लोग, ताकि हम लोग थोड़ा सेफ फील करें। रात में आप लोग को घर से निकलना अलाउ है या नहीं? परमिशन तो नहीं है घर से रात में निकलने, क्योंकि कभी सवाल किए हैं कि घर से रात में क्यों नहीं निकलने दिया जाता है? उसमें सवाल ही नहीं उठता कि हम सवाल करें। देखते हैं रोज दिन न्यूज में पढ़ते हैं कि यहाँ इसका रेप हो गया, वो दुष्कर्म, मतलब कि जो घटना लड़की लोग के साथ हो रहा है जिस वजह से। हाँ, तो ज्यादातर तो यही होता है, रेप वगैरह हो जाता है, कभी किसी किडनैप हो जाता है, तो रोज ही न्यूज देख रहे हैं, रोज न्यूज में पढ़ रहे हैं, तो सवाल ही नहीं करता है कि क्यों नहीं निकलने देते हैं पेरेंट्स रात में। आप अपने मुख्यमंत्री को क्या बोलेगा आपकी सुरक्षा को लेकर? मुख्यमंत्री को बोलेंगे, यही बोलेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा दे उन लोगों को जो इसके रेपिस्ट होते हैं, उन लोगों को, और सख्त कानून बनाए जिससे हम लोग जो ये रेपिस्ट लोग होते हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, ताकि वो लोग को भी ये हो कि सजा मिलता है तो ना करे, थोड़ा उसमें ये ऐसा है, थोड़ा कड़ी सजा मिले ताकि उनको डर लगे और ऐसा ना करे, ऐसा हम लोग को सोच है। पर ऐसा तो होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है उनको सजा देने में ही। यहाँ हमारे साथ कुछ बॉयज स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनसे बात करने के पीछे मेरा पर्पस ये रहेगा कि उनके भी घर में महिलाएं हैं, माँ बहन हैं, कल को इनका भी एक परिवार होगा, इनकी बेटी रहेगी, क्या बोलेंगे अपनी बेटियों को लेकर, अपनी बहनों को लेकर? बताइएगा, अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुन्ना मुंडा है और मैं इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 2 में अभी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ जो मेरा जो सवाल है, दुष्कर्म को लेकर सवाल है, आए दिन यहाँ की लड़कियों के साथ होते रहता है घटना। तो आपके घर में जो बहन बेटी होंगी, कल का आपका भी परिवार होगा, तो क्या लगता है, आपको लगता है कि हाँ वो सुरक्षित रह सकती हैं? आए दिन ये तो आज का न्यूज नहीं, हमेशा सुनने को मिलता है किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ दुष्कर्म, अक्सर लड़कियों के साथ ही। और ये जो देखा जाता है अक्सर जो नाबालिग होती हैं उनके साथ होता है। तो हम इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि जब अगला लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो कल मेरी बहन के साथ होगा नहीं होगा ये तो हम कुछ कह नहीं भी सकते, लेकिन इतना भी निश्चिंत नहीं है कि नहीं होगा। कल आज उसके साथ हुआ, कल मेरी बहन के साथ हो सकता है। इसलिए हम इसके बारे में इतना कहना चाहेंगे ना, कम से कम खास तौर पे मेरे या फिर मेरे भैया, मेरे जोड़ी पाड़ी के लोगों,
और मेरे से बड़े और मेरे से छोटे लोगों को भी, कम से कम उन लोगों में इतनी सिंसियरिटी होना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी लड़की को देखकर इतना सा, कम से कम भाई जैसा ना सही, कम से कम एक दोस्त जैसा सोचना चाहिए, ताकि कल के डेट में कोई भी लड़कियां कहीं भी जाए, किसी की भी बहन हो, तो वो कम से कम सेफ फील कर सके। अगर हम इस बारे में अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जिस तरह अभी कानून बना है, हमेशा देखा जा रहा है कि कानून में ढील दी जा रही है। जिनके साथ भी दुष्कर्म हो रहा है और जो भी कर रहे हैं, उनके पीछे किसी न किसी के साथ होता है, तब जाके वो कुछ रौब होता है उन लड़कों का जो जाके ये सब करते हैं। किसी न किसी नेता है, या फिर ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कि नेता ही लोग का साथ रहता है, बहुत सारे पोस्ट में रहते हैं जो आए दिन दादागिरी या फिर ऐसा करते हैं। तो हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि खासतौर पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारे नियम इस तरह बना दे ताकि वो जब दुष्कर्म करे वो दोबारा जेल से बाहर ना निकल पाए, या फिर उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसा दुष्कर्म वो दोबारा, तो क्या, अगर उसके बारे में कोई अगला लड़का भी करने के लिए सोचे तो कम से कम उसका रूह कांप जाए। सख्त कानून बनाना चाहिए। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी बेटियों को बचाने के लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। आप बताइएगा कि अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में BA इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूँ, दूसरे सेमेस्टर में। और इस मुद्दे पे बस मेरी 2 ही बात बोलूँगा इस पे। पहला एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके घर में बहन होंगी? हाँ जी, बहन है, माँ भी होंगी। मम्मी है obviously। तो बहन जब घर से निकलती है तो आपको डर रहता है या फिर क्या बोलिएगा, उस पर कुछ होता है कि हाँ कि बहन गई है बाहर तो थोड़ा ध्यान दें कि हाँ बहन कहाँ गई है और कितने देर में लौटेंगी? मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे पे पूरी तरह गवर्नमेंट पे चल जाना ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं और ये आप भी जानते हैं। पहले जागरूकता नागरिक के बीच में होनी चाहिए कि लड़कियों को लेके इस तरीके से जब मेरा दूसरा पॉइंट इसमें था। ये देख, सबसे पहली बात, मेरे घर में मेरी मम्मी ने हम 2 भाई और 1 बहन है, तो हमें पाला गया है एक जैसा कि कभी भी ये नहीं किया कि ये लड़की ये वाला चीज़ नहीं कर सकती है। तुझको खेलना है, रोज कुश्ती खेलना है, कुश्ती खेलेगी, जो खेलना है तुमको कबड्डी खेलना है, कबड्डी खेलेगी। ऐसा नहीं कि तू लड़की तो कुश्ती नहीं खेल सकती, कबड्डी नहीं खेल सकती। पहली बात, हम लोग को घर से ये 2 चीज़ रखना है कि बराबर है, और रिस्पेक्ट भी परफेक्ट रखना है दोनों के लिए सेम। मेन बात ये हो गया घर से निकलना। और दूसरी बात कि हम लोग अपने देश का जुवेनाइल सिस्टम को बदलना होगा। बात ये सिंपल है, क्योंकि जितना भी आप देखिएगा रेप का केस आता है, माइनर इंक्लूड होते हैं उसमें। अगर गैंग रेप है तो उसमें माइनर होते ही हैं, और उन माइनर को 1 साल या 6 महीने का बस बाल सुधार गृह में डालकर छोड़ दिया जाता है। तो ये तो बहुत गलत बात है। 17 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगा। वो कर दिया वो चीज़, तो बच्चा कहाँ से हो रहा, ये तो समझना होगा। अब हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम इतना कमज़ोर है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 पेज का ऐसे लिख कर वो छूट जा रहा है। तो जुवेनाइल सिस्टम हमारा तो है बहुत ही करप्ट। हमारा जुडिशियल सिस्टम को नहीं बोल सकते उतना, क्योंकि उनका भी हाथ बंधा रहता है। जिस तरह का लॉ होगा उसके अनुसार ही वो सज़ा दे सकते हैं। तो जुवेनाइल सिस्टम में हम लोगों का चेंजेस के बहुत ज़रूरी है। और आप बोले कि बाहर जाती हैं, घर आती है, थोड़ा सा डर लगता है। शाम में थोड़ा सा पुलिस का शॉर्टेज हमको लगता है कि हाँ, जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया है जहाँ पास फुटफॉल ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे PCR का निगरानी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए पुलिस का। और मेन बात, जो झुग्गी बस्ती थोड़ी सी होती है ना, तो जहाँ पास थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा जैसे गुंडा बनने का आजकल का लड़कों लोग में थोड़ा सा सवाल है, तो वहाँ पर थोड़ा पुलिस का फोर्स बढ़ाना चाहिए, ताकि वहाँ भी डर रहे कि हाँ पुलिस है, हम लोग को ये नहीं करना चाहिए। ये निर्भया केस दिल्ली में 1 हफ्ता के अंदर सारा का सारा एविडेंस आ गया गवर्नमेंट के पास या फिर कोर्ट के पास, फिर भी 12-13 साल लग गया उनको सज़ा देने में। तो ये तो हमारे जुडिशियल सिस्टम तो बहुत कमज़ोर है, ये तो दिखाता ही है। तो वहाँ तो स्ट्रिक्टनेस का तो बहुत ही नीड है, बहुत ज़्यादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप क्या बोलिएगा, क्योंकि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने को है और उस बीच लगातार, चाहे वो सत्ता में किन्हीं का भी सरकार हो, कोई भी रह सत्ता में, ये जो मामला है हर दिन होते ही रहता है, तो इस पे क्या बोलिए? हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बस यही बोलेंगे कि एक बार सेफ्टी को अपने हाथ में लेकर ग्राउंड रियलिटी पे जाके उस पर काम करे, उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ बनाए। और जो भी, अगर वो गिल्टी मिल गया वो पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो जुवेनाइल भी क्यों ना हो, 16-17 साल का भी क्यों ना हो, उसको भी एक एडल्ट जैसा ही सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो 16-17 साल का है। बाहर के कंट्री में 16 साल को एडल्ट भी मानते हैं कुछ कंट्री में, तो हमारे भारत में भी ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे
12-13 साल में ही बहुत होशियार हो जाते हैं। 14 साल का बच्चा दुमका में वो रेप केस में इंक्लूडेड था। वो जो फॉरेनर आई थी, ब्राजीलियन औरत थी। तो हम नहीं बोल सकते कि जुवेनाइल है, बच्चा हो गया, उसे गलती हो गई, ये हम नहीं बोल सकते। उसमें भी स्ट्रिक्टनेस गवर्नमेंट को लाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक और लड़की है, उनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे कि वो क्या बोलती हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। अपना पहले परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम उज़्मा खानम है और मैं ही रांची से हूँ। यहाँ क्या स्टूडेंट यहाँ पर है, कौन से डिपार्टमेंट? जी, यहाँ पे एडमिशन अभी लेने आई हूँ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। एडमिशन लेने आई है। तो यहाँ जो आपको मालूम हुआ कि जो मामला है यहाँ पे, जो दुष्कर्म का जो मामला है, वो हर दिन होते रहता है। तो आप ये सब के बीच में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, हम खुद को सुरक्षित तभी तक महसूस करते हैं जब हमको लगता है कि इस जगह पे जाना सही है और उस जगह पे जाना सही नहीं है। लेकिन हमारे देश में लड़कियों को ये क्यों सोचना पड़ता है कि उस जगह पे जाना सही नहीं होगा? पूरा तो हमारा देश है और पूरा हमारे देश के अंदर कानून जो है, जो भी सिस्टम है, वो तो पूरे देश के अंदर लागू होता है। सबसे पहली बात है, लड़के ये गलत काम करते क्यों हैं? उनको तो डर नहीं है। अंकुश तो सबसे पहले लड़कों पे लगाना चाहिए। नहीं, सिस्टम पे है, हमारे सिस्टम पे। यहाँ हमारे देश की बोल लीजिए या फिर राज्य की बोली, यहाँ का जो सिस्टम है वो लचर, यहाँ का जो सिस्टम है, व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, लाचार है। हम खुद देखिए, अगर आप देखिए, एक रेप होता है कहीं पे, ठीक है, या एक किसी के साथ गलत होता है, उसको अगर एविडेंस मिल गया या नहीं भी मिला है, मतलब आधा एविडेंस भी मिला, उसको अगर सजा मिल जाती है और खतरनाक सजा मिलती है, क्या दूसरे को ये हिम्मत करेगा ये करने का? बिल्कुल नहीं करेगा। तो सजा तो नहीं हो रही है ना, वो सख्त कानून नहीं बन रहा है। क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कानून बनाइए। आप कुछ ऐसा सख्त कानून बनाइए, और अगर नहीं बनाते हैं तो ये समस्याएं होती रहेंगी, वो नहीं रुकेंगी। और सबसे पहले घर के माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, लेकिन घर के माँ बाप कितने भी संस्कार दे ले, जो इंसान है वो अगर ऐसा करेगा तो वो करेगा ही। लेकिन अगर देश का कानून बहुत सख्त होगा तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। तो मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिस्टम सही नहीं है, और सिस्टम अगर सही होगा तो किसी की जरूरत ही नहीं होगी कि वो ये करे। अगर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्यों ऐसा हो दोबारा। मुख्यमंत्री से यही है कि कोई कानून बनाइए और बहुत सख्त कानून बनाइए इसके खिलाफ, और ये अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो वो इस डिपार्टमेंट उस मामले को देखेगा और वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और जरूर करेगा। विश्वास होना चाहिए कि वो एक कार्रवाई करेगा इसके खिलाफ। हम लोगों के पास तो अगर हमारे साथ भी अगर रास्ते में चलते कुछ गलत हो जाए तो हम तो सोच ही नहीं सकते, हम विश्वास ही नहीं करेंगे कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको इंसाफ मिलेगा। ऐसा होता ही नहीं है। हम अगर कंप्लेन कर दे तो वो वहाँ जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से या किसी से भी अपील करें या प्रोटेस्ट लेकर के निकल जाए, वो 2 दिन के बाद प्रोटेस्ट शांत हो जाता है, लोग भी भूल जाते हैं, मीडिया भी भूल जाती है और सरकार भी भूल जाता है इस बात को। वो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, और ये बात कड़ी सच्चाई है। और आप माने या ना माने, ये सच्चाई है कि यहाँ के लोग मतलब कि ये सिस्टम मानता है कि हम सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर वो कानून बनाए और अगर सजा दे, मतलब हमें विश्वास रहे कि हमें वहाँ इंसाफ मिलेगा, तो हम अपील भी करते। जो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं वो केसेस तो नहीं हम गिन पा रहे हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ जिस लड़की के साथ हो रहा है ना वो मामला, वो लड़की भी आगे आके नहीं बात करती है। हाँ, यही बात है, जिसके साथ हो रहा है वो क्यों नहीं करती है? उसको विश्वास ही नहीं है, उसके ऊपर खुद उंगलियां उठ जाएंगी। ये तो सबसे पहले समाज लगाता है, लेकिन सरकार नहीं लगाता है उस पर उंगली, समाज ही सिर्फ लगाता है। इसके डर से तो एक पहले बोलती नहीं, और जब वो जाकर के बोलती हैं सरकार पे या कोर्ट में ये मामला जाता है तो वहाँ सफाई क्या बोलते, थोड़े दिन चलेगा या बहुत लंबा खींचा जाएगा, लेकिन वो उसको इंसाफ नहीं मिलता है। अगर उसको इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, अगर उस गुनहगार को, उस दोषी को सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले, किसी की जरूरत ही नहीं होगी कि वो दोबारा ये काम करे। किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो दोबारा, कोई भी इंसान इससे सबक लेगा। अगर एक के साथ अगर कड़ी कार्रवाई होती है तो दूसरा उसे सबक लेगा, और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। यहाँ की जो लड़कियां हैं उनका कहना यही है कि जब तक कानून, सख्त कानून हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं बनेगा, तब तक इस घटनाओं पर, दुष्कर्म की जो घटना है उस पर एक तरीके से अंकुश नहीं लग सकता है। वो आए दिन लगातार होते ही रहेगा। इनके तरफ से सीधे बोलना यही है कि कानून जब तक बनेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और जब कानून एक अगर सख्त कानून बना, किसी एक को सजा मिला, तो उसके बाद जो अगला है उसका हिम्मत नहीं होगा। अब लड़कियों को भी एक तरीके से जो बोलते हैं उनको अंदर डर रहता है बाहर जाने को लेकर। जब तक कानून सख्त नहीं बनेगा तब तक उनके अंदर ये डर भी लगातार बना रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें द ग्राम सभा।